नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि मानस उपचार पूजा के बारे में मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि चाहे आप षोडश उपचार, अष्टादश उपचार, 32 उपचार या 10 उपचार, पंचोपचार जो भी पूजन आप करते हैं तो उसमें मानस उपचार पूजा एक बहुत अहम होता है। वैसे विशेष पूजा में तो मानस उपचार पूजा करना ही चाहिए। आप जितने भी उपचार की पूजा कर रहे हैं, केवल 10 उपचार की पूजा भी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी मानस उपचार पूजा करना चाहिए। कई लोग आप में से पूछते हैं कि क्या मानस उपचार पूजा के बाद ही 10 उपचार पूजा आदि करना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल। आप विशेष पूजा में, क्योंकि सबसे संक्षिप्त रूप से 10 उपचार पूजा ही की जाती है, तो 10 उपचार पूजा के पहले भी मानस उपचार पूजा करना ज़रूरी होता है। और नित्य दिन की पूजा जो है उसमें भी आप अगर मानस उपचार पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मानस उपचार पूजा असल में क्या होता है, हम बाह्यिक रूप से जो पूजन मतलब उपचार के माध्यम से जो पूजन कर रहे हैं वही जो है हम अपनी इंद्रिय आदि के माध्यम से जो है हम मानस उपचार पूजा करते। तो मानस उपचार पूजा बहुत ज़रूरी होता है। तो आप नित्य दिन, विशेष दिनों में, हर दिन अगर आप मानस उपचार पूजा करते हैं उपचार के पूजा के पहले तो ये बहुत अच्छा होता है। मानस उपचार पूजा की कई सारी विधि है, कई तरह से किए जाते हैं। जैसे षोडश उपचार पूजा के पहले षोडश तत्व आदि के साथ भी जो है मानस उपचार पूजा किए जाते हैं। 10 उपचार के पहले भी उस तरीके से किए जाते हैं। पंच उपचार के साथ तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मानस उपचार पूजा के बारे में बताया भी है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियो देखा ही होगा। आज जो है मैं मुद्रा के माध्यम से किस तरीके से मानस उपचार पूजा आप कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये कल्पना करने की विषय होती है, मतलब हर वस्तु को प्रकल्पित कहा जाता है। ये बहुत सारे लोगों ने आप में से मुझसे कहा है कि षोडशोपचार पूजा के पहले किस तरीके से षोडश उपचार के साथ जो है मानस उपचार पूजा आदि किए जाते हैं उसके बारे में भी बताने को, वो मैं दुर्गा पूजा आदि के पहले आप लोगों को बताऊंगा। आज जो है किस तरीके से मुद्रा के माध्यम से जो है वो पूजन किया जाता है, मतलब किया जा सकता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये सभी कर सकते, इसलिए जो है मुझे लगा कि इस विषय में आप लोगों से बातें करना, मतलब इस विषय को लेकर आप लोगों से चर्चा करना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर कहा गया है, गंध तत्वं पार्थिवस्य कनिष्ठांगुष्ठ योगत खमय खमय च महापुष्पम तर्जन अंगुष्ठ योगत वायुरूप महाधूप तर्जन्या विनियोजयत तेज रूप महादीप मध्यमा अंगुष्ठ योगत अमृत चैव नैवेद्यमनांगुष्ठ योगत। अर्थात क्या कहा जा रहा है कि गंध तत्व पार्थिवस्य कनिष्ठांगुष्ठ योगत खमयं च महापुष्प, अर्थात खमारूप महापुष्प, खमारूप महापुष्प जो है वो तर्जनी अंगुष्ठ योगत वायु रूप महाधूप तर्जन्या योजयत तेज रूप महादीप मध्यमा अंगुष्ठ योगत अमृत चैव नैवेद्यमनांगुष्ठ योगत। अर्थात क्या हो रहा है, पार्थिव गंध तत्व जो है वो हम समर्पण जब कर रहे हैं तो उसमें अंगुष्ठ, कनिष्ठा और अंगुष्ठ के माध्यम से जो है हम गंध तत्व दे रहे हैं। ये मानस उपचार पूजा के विषय में कहा जा रहा है दोस्तों। तो पार्थिव यानी कि जो हमारे मिट्टी तत्व होते हैं, जो क्षिति तत्व होते हैं, वो जो है गंध तत्व के रूप में हम समर्पण कर रहे हैं, तो उसके मुद्रा हमेशा क्या होगी, कनिष्ठ और अंगुष्ठ जो है उसके योग के माध्यम से जो है हम गंध तत्व समर्पण कर रहे हैं। इसी प्रकार खमय, क्षमा रूप जो है खमय अर्थात जो है क्षमा रूप जो है महापुष्प, क्षमा रूप महापुष्प समर्पयामि कहकर तर्जनी और अंगुष्ठ के योग से महापुष्प दिया जा रहा है। तो तर्जनी और अंगुष्ठ के योग से जो है वो क्षमा रूप महापुष्प प्रदान किए जाएंगे। अब वायु रूप महाधूप यहाँ पर, क्योंकि ये सारे के सारे जो देखिए ये किसी ना किसी तत्व से जुड़ा हुआ है, जैसे कि क्षमा जो है उसके साथ, या फिर क्षिति तत्व जो है, क्षमा जो है वो अहिंसा धर्म होता है, तो अहिंसा परम पुष्प कहा गया है। इसलिए जो है ये मैं जब आपको षोडशोपचार पूजा आदि के बारे में मानस उपचार के ऊपर बताऊंगा तब भी आप लोगों को ये विषय और क्लियर से बताऊंगा दोस्तों, मतलब वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ आएगा ये विषय। तो
क्षमारूप महापुष्प जो है वो अंगुष्ठ और तर्जनी से दिए जा रहे हैं। उसके बाद वायु रूप महाधूप समर्पयामि कहकर वो भी तर्जनी और अंगुष्ठ के माध्यम से दिए जा रहे हैं। ये जैसे कि मैंने धूप मुद्रा के बारे में आप लोगों को बताया भी है, तो वही जो है यहाँ पर तेज रूप महादीप समर्पयामि कहकर मध्यमा और अंगुष्ठ को मिलाकर दीप प्रदान करे। अर्थात मध्यमा और अंगुष्ठ को मिलाकर जो है ये दीप मुद्रा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये दीप मुद्रा है। अमृत चैव नैवेद्य समर्पयामि कहकर अनामिका और अंगुष्ठ मिलाकर जो है वो नैवेद्य समर्पित करे। तो यहाँ पर जैसे धूप मुद्रा, दीप मुद्रा, नैवेद्य मुद्रा आप लोगों को पहले ही पता है। गंध मुद्रा के बारे में भी जो है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, गंध मुद्रा के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो पुष्प में यहाँ पर केवल मतलब अलग से यहाँ पर केवल पुष्प आ रहे हैं, महापुष्प, तो उसमें तर्जनी और अंगुष्ठ। गंध तत्वं पार्थिवस्य कनिष्ठांगुष्ठ योगत खमयः च महापुष्प तर्जन्य अंगुष्ठ योगत वायु रूप महाधूप तर्जन्या विनियोजयत तेज रूप महादीप मध्यमांगुष्ठ योगत अमृत चैव नैवेद्य मनांगुष्ठ योगत। अर्थात पार्थिव गंध तत्व समर्पयामि ऐसा कहकर कनिष्ठ और अंगुष्ठ के योग से गंध देवे। इसी प्रकार क्षमा महापुष्प समर्पयामि खमय महापुष्प समर्पयामि कहकर तर्जनी अंगुष्ठ के योग से महापुष्प देवे। फिर वायु रूप महाधूप समर्पयामि, यहाँ पर निवेदयामि शब्द भी प्रयोग किए जा सकते हैं दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है। समर्पयामि कहकर तर्जनी और अंगुष्ठ के योग से, जो कि धूप मुद्रा है आप सभी लोग जानते ही है, तर्जनी और अंगुष्ठ के योग से धूप देवे। तेज रूप महादीप समर्पयामि या फिर निवेदयामि कहकर जो है मध्यमा और अंगुष्ठ को मिलाकर, जो कि दीप मुद्रा है, दीप प्रदान करे। फिर अमृत तत्व के रूप में जो है नैवेद्य समर्पयामि या निवेदयामि कहकर जो है अनामिका और अंगुष्ठ मिलाकर नैवेद्य समर्पण करे। तो गंध के विषय में जैसे कि कनिष्ठा और जो है वो अंगुष्ठ आएगा, और उसके बाद पुष्प के कनिष्ठा और अंगुष्ठ मिलाकर वो गंध हम जो है गंध तत्व समर्पयामि या फिर गंध तत्व निवेदयामि, ये हम इस प्रकार से देंगे। उसके बाद जो है महापुष्प हम तर्जनी और अंगुष्ठ मिलाकर देंगे। उसके बाद तर्जनी और अंगुष्ठ मिलाकर महाधूप भी हम प्रदान करेंगे। उसके बाद मध्यमा और अंगुष्ठ मिलाकर जो है हम दीप मुद्रा से दीप प्रदान करेंगे। उसके बाद जो है जो अनामिका और अंगुष्ठ मिलाकर जो है हम नैवेद्य जो है अमृत रूप जो नैवेद्य है उसे हम प्रदान करेंगे। तो ये हो जाता है जो कि मानस उपचार पूजा के मुद्रा के माध्यम से मतलब हर वस्तु को क्षिति तत्व रूप जो है वो धूप को गंध को जो है वो आपको कल्पना करना है। उसके बाद जो है मुद्रा प्रदर्शन के माध्यम से आपको भगवान को वो निवेदन कर देना है। उसके बाद जो है क्षमारूप महापुष्प को कल्पना करना है। उसके बाद जो है मुद्रा के माध्यम से जो है आपको भगवान को निवेदन कर देना है। महाधूप यानी कि वायु रूप धूप भी आपको कल्पना करना है, और भगवान को आपको वो जो है मुद्रा के माध्यम से जो धूप मुद्रा है उसके माध्यम से आपको प्रदान कर देना है। तेज रूप महादीप आपको कल्पना करना है। उसके बाद वो भी जो है आपको दीप मुद्रा के माध्यम से प्रदान कर देना है। अमृत रूप नैवेद्य आपको कल्पना करना है, और उसके बाद वो भी जो नैवेद्य मुद्रा यानी कि अनामिका और अंगुष्ठ मिलाकर जो है वो आपको प्रदान कर देना है। उसके बाद प्रणिपात अवश्य करना है। संपूर्ण जब आपका हो जाएगा ये मानस उपचार पूजा, उसके बाद आपको प्रणिपात करना है दोस्तों। तो ये विषय जो है आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया है कि पार्थिव गंध तत्व समर्पयामि ये कहकर कनिष्ठ और अंगुष्ठ से योग से गंध प्रदान करे। इसी प्रकार खमय महापुष्प समर्पयामि कहकर तर्जनी और अंगुष्ठ के योग से महापुष्प प्रदान करे। फिर वायु रूप महाधूप समर्पयामि कहकर जो है तर्जनी और अंगुष्ठ के योग से धूप प्रदान करे। तेज रूप महादीप समर्पयामि कहकर जो है मध्यमा और अंगुष्ठ के माध्यम से दीप प्रदान करे। और फिर जो है अमृत रूप नैवेद्य जो है ये समर्पयामि या निवेदयामि कहकर जो है आप अनामिका और अंगुष्ठ को मिलाकर नैवेद्य समर्पण करें। और उसके बाद जो है आप
प्रणिपात अवश्य करें, प्रणिपात अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से जो है मुद्रा के माध्यम से पंच उपचार से, ये पंच उपचार से हो गया दोस्तों, पंच उपचार से मानस उपचार पूजा जो है वो आप कर सकते हैं। षोडश उपचार पूजा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, दुर्गा पूजा के समय वो आपको बताऊंगा। उससे आप लोगों को, क्योंकि कई लोग आप लोग षोडश उपचार या अष्टादश उपचार से पूजा करने में बहुत उत्साही है, बहुत लोग मुझे मेल करते हैं इस बारे में, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस विषय को। पर इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप केवल मात्र जो है जैसे नॉर्मली भी आप पुष्प चावल हाथ में लेकर जो है आप बोलकर जो है वो भगवान को, जैसे मैंने मानस उपचार पूजा के बारे में बताया है, बीज के बारे में मैंने कई बार बताया है कि वहाँ पर जैसे कि मानस उपचार पूजा के वायु के और गंध आदि के जो बीज है उसमें उच्चारण किए जा सकते हैं। पर इसे लेकर कई लोगों के मन में जो है ना कई प्रकार के कुछ सवाल है, तो मुझे लगा कि ये इस माध्यम से जो है आप सभी के लिए करना बहुत आसान होगा और ये सभी के लिए है। ये जो मुद्राएं होती है ये सभी के लिए है, तो इसलिए जो है आप गृहस्थ रूप से जब पूजन कर रहे हैं पंचोपचार से, मानसोपचार पंचोपचार से आप वाचिक पूजन करें, या फिर आप दशोपचार से अगर वाचिक पूजन करते तो मतलब वाचिक पूजन का मतलब है कि उपचार से पूजन करते हैं आप, तो उसके पहले भी आप केवल अगर पंचोपचार से भी मानसोपचार करते तो भी सही है दोस्तों। पर कम से कम पंचोपचार से आपको जो है मानसोपचार करना ही चाहिए। आप चाहे वो दशोपचार करें, षोडशोपचार करें उपचार से तो वो ठीक है। अगर आप षोडशोपचार से मानसोपचार पूजा आदि नहीं कर पा रहे हैं या फिर उतने तरह से जो है आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पर जो है कम से कम पंचोपचार के साथ जो है आपको मानसोपचार पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही आपको दशोपचार, षोडशोपचार, अष्टादश उपचार हो, 32 उपचार हो, 64 उपचार हो, 108 उपचार हो, जितने उपचार से आपको पूजन करना है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। पर मानस उपचार पूजा कम से कम 5 उपचार से करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है उस मानस उपचार की जो वीडियो है उसमें से जैसे कि आप लोगों का कई सवाल था वो बीज आदि को लेकर, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये दिखाया कि इस प्रकार से मुद्रा के प्रदर्शन के माध्यम से जो है आप सभी गृहस्थ जो है, ये आगमुक्त पद्धति है, सभी गृहस्थों के लिए है। आप सभी जो है इस प्रकार से जो है ना मानस उपचार पंचोपचार पूजा कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया है, और अगर इस बारे में आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके कर सकते हैं दोस्तों। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।